एक छोटी शुरुआत और विनम्रता का जीवन हमारा भरोसा किस तरह से ईश्वर के राज्य को फैलाने में मदद करता है। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 13 पद संख्या 18 से 21 तक लिया गया है। आज के इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु हम सबों से यह प्रश्न पूछता है, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? फिर यीशु उदाहरण देते हुए उसे राई के दाने के सदृश बताते हैं जो बहुत छोटा होता है। पर क्या आपने अपने आप से यह प्रश्न कभी किया है कि ईश्वर ने अपने राज्य को एक छोटी सी बीज से तुलना क्यों किया है? इस उदाहरण के द्वारा यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहते हैं? प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस छोटी सी बीज के द्वारा प्रभु यीशु विश्वास और विनम्रता को दर्शाता है। हमारा ईश्वर सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और भगवान होने पर भी एक मानव का रूप धारण किया, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए अपने को एक राई के दाने के सदृश बनाया। छोटी शुरुआत, और आज हमारे पूरे संसार भर में देखते हैं कि ईश्वर का राज्य फैल गया है। इस समाचार में यीशु हमें एक छोटी शुरुआत और विनम्रता का जीवन, हमारा भरोसा किस तरह से ईश्वर के राज्य को फैलाने में मदद करता है। संत पौलुस फिलिपियों के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6-7 में लिखते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उसका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक एक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। इस तरह उसने अपनी मृत्यु के द्वारा आज किस तरह से उसने राज्य को संसार भर में फैला दिया है। जिस तरह उस पेड़ पर पक्षियां अपना घोंसला बनाने आते हैं, उसी प्रकार आज भी विश्वासी जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं उसके शरण पर आश्रय ढूंढने आते हैं। प्यारे मित्रों, आज के सुंदर दिन में प्रभु यीशु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले छोटी शुरुआत, विनम्रता का जीवन जीना और अपने भरोसे पर दृढ़ संकल्प रखना। जब हम माता मरियम के जीवन को देखते हैं तो किस तरह से वह अपनी विनम्रता का जीवन जी और अपना पूरा जीवन प्रभु के कार्य में समर्पित कर दी। मरियम के पास ना धन दौलत थे, ना उसके पास नौकर चाकर थे। वह एक साधारण स्त्री थी। वह किस तरह से भरोसे के साथ विनम्र बनकर एलिजाबेथ के पास जाकर उसकी सेवा की। और यह छोटा सा उदाहरण आज भी किस तरह से ईश्वर के राज्य को फैलाता है। प्रभु अपने 12 शिष्यों को ईश्वरीय कार्य के लिए भेजते समय उन्हें यह अनुदेश दिया, विश्वास के साथ जाओ और जो तुम्हें मुफ्त में दिया है मुफ्त में दे दो। जो उनका विश्वास एक राई के दाने के स्वरूप था, वह ईश्वर के आदेश अनुसार वह बीज बोने निकले और किस तरह से वह बीज, वह विश्वास लाखों लोगों को हमारे प्रभु के चरणों में आश्रय दिया। प्यारे मित्रों,
हमारा विश्वास भी बहुत छोटा है। वह उसी छोटे विश्वास और को प्रभु बोना चाहते हैं, ताकि जो लोग दुख में है, जो ईश्वर से दूर हो गए हैं, जो हमारे कलीसिया में से अलग होने का महसूस कर रहे हैं, उनके पास जाइए और उनसे बातें करें। अपना अमूल्य समय कुछ उनसे बिताइए। यह सब सुनने में बहुत छोटा सा बात लगता है, एक छोटे से बीज के समान है, पर जब मनुष्य इस बीज को बोता है तो यह बीज बढ़ने लगता है और एक दिन यह विशाल वृक्ष बन जाता है और बहुत सारे पक्षियां आश्रय ढूंढने उस वृक्ष के पास आते हैं। आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे कोई बात नहीं करता। वह चाहते हैं कि कोई उसके पास आए और उनसे बातें करे, और जब हम उन लोगों के पास जाएंगे और उनसे सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो हम अपने विश्वास को उनके हृदय में एक प्यार का बीज बोएंगे जो ईश्वर के राज्य को फैलाएगा। तो आइए हम अपने बीज रूपी विश्वास के साथ ईश्वर के पास आइए और प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हमारा विश्वास भी एक विशाल वृक्ष के समान हो जाए, और इस प्रकार हम ईश्वर के राज्य को पूरे संसार भर में फैलाने में सहायता करें। आमीन।